नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। एतादिशानि कात्वान् सम्बन्तमपराजिता सम्बन्तसोत्तिं गच्छन्ति तं तेषां मंगलमुत्तमन्ति। श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आज आप सभी लोग सद्धर्म श्रवण करने के लिए तैयारी में बैठे हैं। आपको मालूम है, सद्धर्म सम्यक संबुद्ध ने अनादि संसार तक किए हुए अभ्यासों से प्रगुण करके बताया गया धर्म है। दुख संसार में अनंत प्राणी रहते हैं, उन्हीं सभी लोगों को दुखों से मुक्त कराने के लिए ही सद्धर्म बताया गया था। सद्धर्म श्रवण करके उसे अनुकरण करना चाहिए, तभी उसी सद्धर्म का लाभ हमें प्राप्त हो जाता है। धर्म, अधर्म, सद्धर्म तीन चीज़ें होते हैं। जितना भी अच्छी चीज़ें हैं उसी को धर्म कहता है, बुरे चीज़ें को अधर्म कहता है। लेकिन विशेष करके विशेष स्थान को प्राप्त करने वाला धर्म सद्धर्म होता है। ये सद्धर्म हमेशा नहीं मिलता है। जब तक सम्यक संबुद्ध जगत में नहीं आता तब तक सद्धर्म नहीं मिलता है। संबुद्ध ने ही धम्मचक्र प्रवर्तन करके ये सद्धर्म का प्रारंभ करते हैं। उन्हीं के शासन काल जब तक रहेगा तब तक के सद्धर्म भी रहेगा। बुद्ध शासन समाप्त होने के बाद अगला बुद्ध भगवान आना तक फिर सद्धर्म का शब्द तक नहीं सुनने को मिलेगा। इसलिए हमें कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि अभी सद्धर्म का शब्द नहीं है, सद्धर्म भी श्रवण करने का मौका हमें मिल चुका है। इसलिए हम उसी मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। हर जीवन में, हर योनि में नहीं सुन सकते। मनुष्य से अलावा दूसरे लोगों को सद्धर्म समझ नहीं सकते। जगत में देखा तो मनुष्यों से ज़्यादा अन्य प्राणियों की संख्या है। मनुष्यों की संख्या अन्य प्राणियों की तुलना में बहुत कम है। फिर भी इसी मनुष्यों से भी सद्धर्म श्रवण करने के लिए जितना भी लोगों को मिलता है वही भी अल्पसंख्यक होता है। इसलिए जो सद्धर्म श्रवण करने वाले वर्तमान जीवन में भाग्यशाली है, उन्हें को अपनी रास्ता तैयारी कर सकता है। लेकिन हमारे आलस्य की वजह से या धर्म के प्रति अनदेखा करने के वजह से उसी लाभ को हम त्याग कर देता है। ये जीवन का अभाग्य होता है। जीवन किस प्रकार तैयारी करना है मंगल सूत्र के अनुसार आपको बताते आया है। आज उसी सूत्र का आखिरी प्रवचन है, उसे आप लोग अच्छी तरह श्रवण करना चाहिए। गाथा में कहा, एतादिशानि कात्वान् सम्बन्तमपराजिता सम्बन्तसोत्तिं गच्छन्ति तं तेषां मंगलमुत्तमन्ति।
एतादिशानि कत्वान, इसी प्रकार करके, इसी प्रकार मानी जो पहले से बताया, असेवनाच बालाना, बाल लोगों के साथ नहीं रहना, पंडित लोगों के साथ रहना, पूजनीय लोगों का पूजा करना और योग्य दिशाओं में वासस्थान करना, पूर्व संसार से लाए हुए पुण्य होना, अपने आप को धर्म के रास्ते में अच्छे से बना लेना, इसी प्रकार कई मंगल कारणाएँ आपको बताए। ये सारी चीज़ें एतादिशानि शब्द के अंदर है। अभी 10 प्रवचन आपको सुनाया मंगल सूत्र में, उसी 10 में जितना भी चीज़ें कहाँ है ये सभी इसी बात याद करना चाहिए। याद करके उसी के अनुसार एतादिशानि खत्वान क्रिया करना चाहिए। खत्वान मानी करके, वान प्रत्यय हैं। इसलिए जो भगवान ने आदेश दिया एक मंगलमय जीवन के लिए, ये आदेशों को अनुकरण करके, पालन करके जो व्यक्ति अपने जीवन बनाते हैं वही व्यक्ति सब्बत्तमपराजिता, सब्बत्तमपराजिता माने सभी स्थानों में अपराजित हो जाता है, पराजित नहीं होता है। सभी स्थान कहा तो अभी मनुष्य जीवन, ये मनुष्य जीवन से उन्हें पराजित नहीं होता है। मनुष्य जीवन से पराजित होना मानी ये मनुष्य जीवन समाप्त होने के बाद यदि उन्हें नरक, तीर्य, प्रेत, असुर, ये 4 नरक में चारों से किसी में भी जाता हो तभी मनुष्य जीवन से हार चुका है, पराजित हो चुका है। फिर इसी में न जाते हुए सुगति में चले जाते हैं, उन्हें मनुष्य जीवन से जीत चुके हैं। और सुगति में जाने के बाद भी वहाँ भी भेद रहता है, अल्पेशाक्य महेशाक्य। वहाँ अल्पेशाक्य न बनते हुए महेशाक्य बनना चाहिए। ऐसा नहीं तो ध्यान मार्ग के अनुसार चलकर रूपावचर अरूपावचर ब्रह्मलोक में ध्यान लगाकर ध्यानांग प्राप्त किया तो वही श्रेष्ठ जीवन। लेकिन ये लौकिक ध्यान सभी गिर सकता है, लौकिक ध्यान गिर सकता है। अपनी बोधिसत्व एक जीवन में राजा बनकर रहा, राज्य त्याग करके हिमालय में जाकर ध्यान भावना करते रहा। उन्हें पंच अभिज्ञा अष्ट समापत्ति ध्यान उत्पन्न किया, उत्पन्न करके वहीं ध्यान सुख में रहता था। बारिश के समय आया तो नमक पानी लेने के लिए शहर में आ जाता था। एक दिन उन्हें उसी प्रकार ऊपर से आ रहे थे। राजा के रानी आंग नहा के एक बहुत सूक्ष्म कपड़ा, पतला कपड़ा पहनकर ऊपर छत पर रह रही थी। उसे देखकर तपस्वी के मन एकदम राग में आ गया। फिर वहीं उतर के उसी रानी के साथ काम सेवन किया। इसके बाद उन्हीं के ध्यान खत्म हो गया, अभी ऊपर से फिर जा नहीं सकती। फिर राजा के उद्यान में ही बैठ गया। बैठने के बाद उन्हीं को फिर से याद आया अभी मैं क्या किया है, गलत किया है, इसे नहीं करना चाहिए। फिर मेहनत करके ध्यान उत्पन्न किया, उत्पन्न करके फिर हिमालय में चले गए, वापिस कभी नहीं आए। इसी प्रकार ये लौकिक ध्यान थोड़ी सी में खत्म हो जाता है, लेकिन श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहत
ये मार्ग फल प्राप्त किया तो कभी गिरता नहीं है। श्रोतापन्न व्यक्ति कभी अनार्य नहीं बनता है। श्रोतापन्न होने के बाद उन्हें अनागामी होने के लिए प्रयत्न करता है, सकदागामी होने के लिए प्रयत्न करता है, सकदागामी होने के बाद अनागामी होने के लिए प्रयत्न करता है, अनागामी होने के बाद अरहंत पद पाने के लिए प्रयत्न करता है। इसलिए ये संयोजन धर्मों को खत्म करके उसी प्रकार आगे बढ़े हुए व्यक्ति फिर कृतज्ञता में वापस नहीं लौटता है। उसे कहते जीत जाता, अपराजित होता है, पराजित नहीं होता है। अभी पराजित होना मानी सभी ऐश्वर्यों से गिर जाता है। इसलिए ऐश्वर्य संपत्ति हकदार नहीं बन जाता है। उपसंपन्न भिक्षुओं को भी बुद्ध भगवान ने पराजय का शिक्षा बताया है। 4 प्रकार के शिक्षा दिया है। ये 4 शिक्षाओं को उल्लंघन किया तो पराजय का बन जाता है। पराजय का हो गया तो श्रमण धर्म से अलग हो जाता है। इसलिए ये अपराजित स्वभाव अभी कहीं भी जो व्यक्ति अच्छे में है, गुणवान है, शील है, शिक्षण है, उन्हें किसी भी सभा में निर्डर रूप से जा सकते हैं। राजा को देखने के भी निर्डर रूप से जा सकता है। वहाँ उन्हीं को सम्मान मिलता है। उन्हीं को भाषण देने का है तो वो डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए अपराजित हो जाता है। ये भगवान ने कहा जो मंगल कारणाएँ आपको सुनाए उसी को जीवन में उतार कर उसी के अनुसार जीवन बनाया हुआ व्यक्ति कहीं भी जाए, एक जगह पर नहीं, सबत सभी जगहों पर अपराजित होता है, जीत रहता है। उन्हीं को हरा नहीं सकते। सबत सियलुतानी सभी स्थानों में सोतिंग गच्छन्ति सुखपूर्वक जाता है, मानी सुख प्राप्त कर लेता है। अभी सुख कहा तो क्या है, हम लोग भी सुख लेते हैं, लेकिन हमारे सुख सही नहीं है, गलत सुख है। सुख कभी दुख में नहीं बदलता है, लेकिन हमारे सुख दुख में बदल जाता है। अभी हमें प्यास लगता है, उसी वक्त पानी नहीं मिला तो बड़े परेशानी होती, दुख होता है। पानी पीने के बाद बड़ा सुकून मिल जाता है। फिर पानी पीने के बाद हम सोचते हमको सुख मिला है, लेकिन नहीं है। कुछ घंटे के बाद फिर पानी नहीं मिला, फिर वही परेशानी में आ जाता है। इसलिए बार बार पानी पीना पड़ता है। भूख लग जाता है, खाना खा लेता है, खाने के बाद सोचता है अभी सब कुछ ठीक हो गया है, पेट भर गया है। इसके बाद फिर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन कुछ घंटे के बाद फिर से भूख लगता है, फिर खाना पड़ता है। इसी प्रकार जो जो सुख आज हम अपनी जीवन से देखते हैं ये सुख नहीं है, क्योंकि दुख में वही उपजंती। ये शरीर के वारे भगवान ने कहा दुख में वही उपजंती, दुख में ही उत्पन्न हुआ है, सुख में उत्पन्न नहीं हुआ। हम मातृ गर्भ में आए हुए हैं। उसी मातृ गर्भ में क्या स्वभाव है आज तो याद नहीं है, लेकिन उसी वक्त उसी स्वभाव में हम रहा है। हाथ पैर मोल के रहा तो लंबा करने के लिए वक्त नहीं मिला, भूख लगा तो कह नहीं पाया, कोई तकलीफ़ रहा तो बोल नहीं पाया। और वहाँ आज तो हम एयर कंडीशन लेता है, पंखे चाहिए, कूलर चाहिए, वहाँ कोई हवा नहीं मिल रहा था और गर्मी बहुत होता था। लेकिन ये किसी से भी हमें परेशानी से मुक्ति होने के लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी। माँ जिस प्रकार व्यवहार करते थे उसी प्रकार सुख दुख हमें भी मिलते थे। फिर ये दुख जगह पर हम उत्पन्न हुआ, दुख से उत्पन्न हुआ, फिर हम 5 स्कंदों को धारण किया है।
रूपस्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, संस्कार स्कंद, विज्ञान स्कंद, ये हमारे शरीर इस स्कंदों में बंटवार किया तो कुछ बचता नहीं है। ये 5 स्कंद में बंटवार कर सकता है, इसलिए इसको पंच स्कंद कहता है। फिर ये 5 स्कंदों में सुखदायकता नहीं है। भगवान ने कहा संक्षिप्त रूपते कहा तो संकित्तेन पंच उपादान स्कंदा दुख, 5 उपादान स्कंद भी दुख है। फिर हम ये प्राप्त किया वो हमारे शरीर, जिसे हम 5 स्कंद के रूप से जानते या नाम रूप के रूप से जानते हैं, इसी को दुखदायक है। इसमें सुख भगवान ने नहीं कहा। उत्पत्ति भी दुख जगह पर हुआ, मनुष्य लोक में आना भी दुख से हुआ, आने के बाद भी बहुत से दुख हैं। फिर सुख कहाँ से मिल जाता है? सुख नहीं मिल सकता है। लेकिन हमें सुख महसूस क्यों होता है? अभी देखिए रात का समय है, यहाँ उजेला है। ये उजाला क्यों हुआ? बल्ब जल रहा है। यदि ये बल्ब बंद हो गया तो क्या होता है? फिर से हमें अंधेरा ही दिखता है। जैसे अंधेरे में उजाला आने से, लाइट लगाने से उजाला दिखता है, लेकिन अंधेरा ख़त्म नहीं हुआ है। लाइट जब भी बुझेंगे अंधेरा ही दिखेंगे। इसी प्रकार जीवन दुख से भरा हुआ है। किसी कारणवश सुख हमें देखने को मिलता है, उजाला देखने को मिलता है, लेकिन हम ये नहीं सोचना चाहिए उसी से दुख खत्म हो गया है। हमारी गलती वही है, थोड़ा सा जरा सा कुछ सहनशीलता मिला, हम उसी से मोहित हो जाते हैं। मोहित होकर उसी के पीछे दौड़ता है, हम उसी को पाने के लिए क्रिया करता है। अभी इसी की वजह से ज़्यादातर लोग धर्म से दूर हैं। आप अपने आप से पूछिए, आप धर्म से क्यों दूर रहते हैं? भगवान ने जो हमें अनुकरण करने के लिए कहा, हम उसे अनुकरण क्यों नहीं करते? सील उपोषण क्यों धारण नहीं करते हैं? साधना क्यों नहीं करते हैं? धर्म चर्चा क्यों नहीं करते हैं? धर्म ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ते हैं? विहारों में जाकर धर्म श्रवण क्यों नहीं करता है? दान आदि पुण्य कर्म करना है, माँ बाप का सेवा करना है। इसी प्रकार हमें बहुत सारी चीज़ें भगवान ने बताया है ये जीवन से करने के लिए, क्योंकि जीवन को आवश्यक सुख संपत्ति प्राप्त करना हो तो उसी प्रकार पाना है। हम ये थोड़ा सा दुख कम होने से सुख महसूस कर लेता है, लेकिन दुख फिर से बढ़ गया तो सुख खत्म हो जाता है। सुख का स्वभाव है, कभी भी दुख में नहीं बदल जाता है। इसलिए हम मोह में नहीं पड़ना चाहिए। मोह मानी सच्चाई को नहीं देखता है, सच्चाई को नहीं समझ सकता है। सच्चाई को नहीं समझकर हम मोह के अनुसार काम करेंगे तो हमारे जीवन दुखों से मुक्त नहीं करा सकते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में दुख महसूस होता है या नहीं, आप ही देखना चाहिए। यदि आपको दुख महसूस होता है, ये मेरा जीवन दुख है करके आपको समझता है, आप उसी से निपटने के लिए कोशिश करता है। यदि आपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, फिर आपको शरीर जीवन में दुख महसूस नहीं हुआ है। लेकिन भगवान कहते हैं ये पूरा शरीर, ये पूरा जीवन दुखदायक है। हम उसे ढूंढना चाहिए, देखना चाहिए। यदि सचमुच दुख है तो हमें उसे निपटना चाहिए। फिर हमें दुख कैसा महसूस होता है? अभी मैंने कहा दिया था, भूख लगता है दुख होता है, प्यास लगता है दुख होता है, नींद आता है, सोने की जगह नहीं है दुख होता है, बैठ के रहा तो दुख होता है, खड़ा होने के रहा तो दुख होता है, एक करवट से लेट गया तो दुख होता है, चलते फिरते रहा तो दुख होता है। इसी प्रकार खाने पीने में भी अलग अलग स्वाद लेने लगा, उससे भी दुख होता है। जो इच्छुक जो चीज़ें पाना चाहते वो नहीं मिलता तो दुख होता है। इसी प्रकार दुख अनेक हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, अनेक हैं। जीवन में हर पल में दुख प्राप्त होता है। ये दुखों से हमें मुक्ति पाने के लिए तथागत ने हमें रास्ता बताए थे। ये मंगल सूत्र के अनुसार ये रास्ता आपको मैंने समझा दिया है।
इसलिए आप उसी कारणों का अनुकरण किया तो दुखों से मुक्ति पा सकता है। उत्पत्ति जन्म से ही दुख मिला हुआ है, मृत्यु तक के दुख हमारे साथ चलते रहता है, लेकिन सुख हमारे पास स्वभाव के रूप से आता नहीं। हम सुख को प्राप्त करना चाहिए। सुख प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें को त्यागना चाहिए। हमें दुख क्यों होते? दुख इसलिए है, ये जीवन अकेला हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन में बहुत सारी चीज़ें ये जीवन को झुला लेता है। बहुत सारी चीज़ें एकत्र करने से उसी चीज़ों के प्रति हमें चिंतन होता है, उससे दुख निर्माण होता है। और शरीर का स्वभाव हर क्षण में क्षय होते जाता है, क्षय होता है। इसलिए अनिच्छावत संखार, ये संस्कारों का स्वभाव अनित्य होता है, क्षय होते जाता है, लेकिन हम कोशिश करता है उसको क्षय नहीं होना चाहिए, सुरक्षा करने के लिए प्रयत्न करता है। इसी के वजह से हमारे दुख बढ़ते जाता है। इसलिए दुखों से मुक्ति पाना जीवन का जीत है। भगवान ने कहा सब्बत्तम अपराजिता, सभी जगहों पर अपराजित रह सकता है। कैसा? एतादिशानिकत्वान्, ये मंगल सूत्र में कहा हुआ मंगल कारणाओं को अपना लिया तो ये अपराजित स्वभाव हमें प्राप्त कर सकता है और हर जगह पर सुखपूर्वक जा सकता है, कहीं दुख होता नहीं। हमको सुखपूर्वक कहाँ जाना है? निर्वाण तक पहुँचना है। निर्वाण पाने के लिए श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहत, ये 4 मार्ग और 4 फल प्राप्त करना पड़ता है, तभी हमें निर्वाण मिल जाता है। निर्वाण पाने के लिए सारे क्लेशों को भस्म करना पड़ता है और औरंबागीय उद्दम्बागीय संयोजनों को ख़त्म कर देना चाहिए। ये सभी खत्म करने के लिए हमें ध्यान करना पड़ता है। ध्यान करने से बिना प्रज्ञा प्राप्त नहीं होता है, प्रज्ञा से बिना हम वो क्लेशों को पहचान नहीं सकता है। इसलिए ध्यान करके प्रज्ञा पाकर, प्रज्ञा से क्लेशों को देखकर क्लेशों को समाप्त किया तो हमें ये सुख प्राप्त होता है। हम तृष्णा अपने पास रहता है, पंच इंद्रियों को खुशियाँ दिलाने के लिए अनेक प्रकार के तृष्णाएँ हम जगाते हैं, इसलिए दुख है। इसलिए हम दुखों को पहचानने के लिए प्रयत्न करना। हमारे अज्ञानता के वश हम दुखों को अपने पास बुला रहता है, फिर उसे दुखों से परेशानी होकर चिल्लाने लगता है। हम अपनी दुखों को दूर करना चाहिए। इसलिए हम किस किस प्रकार दुख अपने पास आ सकता है उसे समझना चाहिए। तथागत ने बताए हुए रास्ते से हम बाहर हुआ, दुख जीवन को आता ही है। इसलिए उसी रास्ता हम त्याग नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। उसी रास्ते को हम अपना कर रहना चाहिए, उसी के अनुसरण करना चाहिए, तभी हमें सुखदायक रास्ता, सुखदायक जीवन प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये 5 स्कंद जब तक हमारे पास रहेंगे पूर्ण सुख नहीं मिल सकता है। इसी को पालन पोषण करने का दुख तो रहेगा ही। इसलिए हम इसी 5 स्कंदों से मुक्ति पाना चाहिए। इसका मतलब फिर से संसार में आने से मुक्ति पाना है, उसके लिए निर्वाण कहता है। इसे निर्वाण प्राप्त होने के बाद कभी संसार में फिर नहीं आएगा, ये सदैव सुख बन जाएगा। इसलिए हम सभी लोग धर्म को अपनाएं उसी अवस्था के लिए, सदैव सुख प्राप्त करने, कभी उसमें दुख में न बदले और संसार में बार बार उत्पन्न होने के दुख समाप्त करें। इसलिए आप लोग के धर्म कारणाओं को मन में रखकर उसी के अनुसरण करके ये सारे दुखों से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करें। आपके प्रयत्न सफल बनाने के लिए त्रिरत्न के आशीर्वाद देते हुए आज के लिए मेरा प्रवचन समाप्त करता हूँ। सबको जय हो, कल्याण हो, मंगल हो। आकाशट्टा च बुम्मट्टा देवा नागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु लोकशासनं। आकाशट्टा च बुम्मट्टा देवा नागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनं। आकाशट्टा च बुम्मट्टा देवा नागा महिद्दिका
पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं सदा सब्बीतियो विभज्यन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बधम्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बसङ्घानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। सबको त्रिरत्न की आशीर्वाद हो। सुखी हो, सुखी हो।